बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही सिंपल और सादा बनने वाली रेसिपी, यानी कि हमारे नॉर्मल खानों में। और बन रही है रेसिपी भिंडी गोश्त की रेसिपी, और ये चिकन में बनाएंगे हम। चिकन का भिंडी गोश्त बहुत मज़े का बनेगा, और स्पेशल सेरी के लिए तो ये बहुत मज़ेदार है, क्योंकि थोड़ी सी सादी सादी रेसिपी लेकिन मज़ेदार है। तो आप लोग ये सेरी में ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद है वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने यहाँ 1 से 2 चम्मच ऑयल डाला है अपने पैन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चकोर चकोर काट लिया है। और हमने क्या करना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच ऑयल में इसको सोते करना है। ये देखिए, इस तरह से सोते करना है, यानी कि इसको हमने पकाना नहीं है, कलर नहीं देना है, हमने सिर्फ इसका कच्चापन निकाल देना है। इस तरह से ये देखें, कच्चापन निकल चुका है प्याज और टमाटर का। एक बड़े साइज़ का टमाटर तो बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको हमने चकोर चकोर काट लिया था। हमने क्या करना है, अब जो हमने ये टमाटर और प्याज को सोते करा है, उसका हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। जग में डाल के, जूसर के जग में डाल के पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन ले लिए, ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है मज़ीद इसी अपने पतीले में। और ये आधा किलो चिकन है, चिकन को हमें खूब फ्राई करना है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया चिकन के अंदर। अब हम डाल देंगे यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डालूंगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर से हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए और बिल्कुल भी खाने में ना हमें मसला ना हो। जैसे अजीब सी लगती है ना, वाइट वाइट सी चिकन नहीं होगी, क्योंकि कलर आ चुका है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया। नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। और नमक डालने के बाद भी फ्राई कर दिया। अब मैं डालूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून यानी कि 1 से 2 चुटकी हल्दी डाली। और 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ धनिया। ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसमें, क्योंकि सादा सा है बनता है ये, लेकिन सेरी वगैरह में ना बहुत सही रहेगा। आपको पूरा दिन ना इतना ज़्यादा सीने में जलन वगैरह नहीं होगी, या कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये सादी सी डिश है। जो हमने प्याज और टमाटर को सोते करके इसका पेस्ट बनाया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया। ये देखिएगा, अच्छे से डाल दिया। अब हमने इसको भूनना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको थोड़ा सा भूना, और भूनने के बाद यही जूसर के जग में हमने इसमें पानी डाल दिया है, कि मज़ीद कोई चीज़ वेस्ट ना हो। पानी डालने के बाद हम इसको ढक्कन ढक देंगे और इसको गलने के लिए लगा देंगे, चिकन हमारी ना गल जाए। ढक्कन ढक के हम इसको गला लेंगे। चिकन तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, हमारी चिकन अच्छे से गल जाएगी। फिर हम इसको भूनेंगे। यहाँ देखिए, चिकन भी हमारी गल चुकी है, और देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ दोबारा से। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर डाल देंगे हम भिंडियाँ। ये देखिए, इस तरह से भिंडियाँ डाल दी हमने। चिकन हमारी गल चुकी थी। अब हमने क्या करना है, भिंडियाँ डाल के ना, ये भिंडियाँ मेरे पास से 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव भिंडियाँ हैं। आधा किलो चिकन थी और 1 पाव भिंडियाँ थी। और हमने भिंडियाँ डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है। यानी कि अभी हमने इसको ढक्कन नहीं ढकना है, सिर्फ भिंडियों को डाल के ना भूना ही। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, मिनी मिनी सी, छोटी छोटी सी ये भिंडियाँ हैं। और ये अभी बिल्कुल सीज़न के मुताबिक चल रही हैं। अभी सीज़न में नई नई आई हैं, और छोटी छोटी सी हैं, क्योंकि छोटे साइज़ की भिंडियाँ ना भिंडी गोश्त में बहुत अच्छी लगती हैं। और थोड़ा सा शोरवे वाला सालन होगा तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जब हम लोग सेरी वगैरह में खाएंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने अच्छे से भून लिया था भिंडियों को डाल के, और उस रोगन भी ऊपर आ गया था, तो मैंने इस पर पानी डाल दिया। पानी डाल के अब मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। और यहाँ मैं कुछ हरी मिर्चें डाल दूँगी बीच में से काट के। ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं है। और यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, और यहाँ पर दम पे लगा दूँगी। थोड़ी देर के लिए दम पे लगाएंगे, जैसे 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ना इसमें कोई क्रीम डली है, ना कोई दूध डला है, ना कोई मलाई डली है, कुछ नहीं डाला है, लेकिन फिर भी ये क्रीमी टेस्ट है। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।